नमस्कार साथियों, ईवीएम को लेकर एक बड़ी खबर है। ईवीएम पर विपक्ष ने यानी कि इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें ईवीएम को लेकर कई बदलाव की बात उन्होंने की है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला चल रहा था उसमें क्या अपडेट है। इसके साथ ही अब ईवीएम को लेकर विपक्ष ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और एक प्रस्ताव पास किया है। ईवीएम में कई बड़े बदलाव की वो लोग मांग कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब ईवीएम का सवाल उठा है तो 3 दिसंबर से ही मैं इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में इस क्वेश्चन को रखा था सू मोटो को लेकर के। थ्रू सू मोटो आना चाहिए, ये एक पहला इशूज़ था। सू मोटोस का मतलब ये होता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट का जस्टिस, किसी भी मैटर को जो उसको लगता है कि उस संज्ञान के लायक है, कभी भी किसी भी समय पर ले सकता है। इस समय पर वोटिंग राइट से ज़्यादा पावरफुल कोई भी आर्टिकल्स भारत देश में नहीं है। स्टेटरी राइट से भी ये पावरफुल राइट्स है, यानी इसमें सारे राइट्स पब्लिक जो है किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को या स्पेसिफिक पार्टी को या स्पेसिफिक कैंडिडेट को दे देती है, डिलीवर कर देती है, जिसका कंप्लीट वायलेशन आप लोगों ने देखा होगा और जिसकी आवाज़ मैं कोर्ट तक ले आया हूँ। और उसमें अभी कोर्ट से हमें बहुत कुछ लिबर्टीज़ भी लेना है। वो जो इनकम्प्लीट ऑर्डर है उसको भी हमें कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट का यदि सेंटेंस मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारी चीज़ें जो आधा अधूरा जवाब है या जजमेंट है तो वो नहीं होना चाहिए, उसको भी लेकर के मैंने किया है। अब इसके साथ में मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला ये है कि अभी तक जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कोई भी 15,000 कंप्लेंट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जितने भी कंप्लेंट्स थे उनको लेकर के कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। तीसरा मेरा जो ईवीएम को चार्जिंग को लेकर के 5-6 क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों के माध्यम से। पहला प्रश्न यह था कि ईवीएम यदि क्या चार्ज ऑटोमेटिकली मोड से हो सकती है, फर्स्ट। सेकंड, यदि हो सकती है तो कैसे। इसके साथ में तीसरा है कि यदि ईवीएम को चार्ज किया गया है तो उसके जब चार्जिंग की गई तो उस समय पर कौन उपस्थित था, क्या चीफ इलेक्शन कमीशन था या उसके सबऑर्डिनेट बॉडीज़ थे या इसके साथ में कोई पार्टी विशेष थी। इसके साथ में चौथा क्वेश्चन है कि क्या इलेक्शन कमीशन ही बस था या उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ कोई पार्टी विशेष के लोगों ने उसमें छेड़छाड़ किया या उसको चार्ज किया है। सवाल ये बढ़ता है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा। सवाल ये जो है तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था उस डायरेक्शन तक ही पेंडिंग है और ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ था। दिन में मैंने जो देखा था तो इसके साथ में जो है तो मैं दूसरे प्लान पर आ गया हूँ और मैं अपने बी प्लान्स को एग्जीक्यूट करूँगा। अब आपको जो विपक्ष के नेता है उनका भी जो है समर्थन मिल रहा है। कल इंडिया अलायंस ने एक प्रस्ताव पारित किया ईवीएम को लेकर। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो वीवीपैट पर्ची होती है उसको बॉक्स में गिराने की बजाय जो मतदाता है उसके हाथों में दे दिया जाए और जब ईवीएम में वोटों की गिनती हो तो उस पर्ची की बाकायदा गिनती होनी चाहिए ताकि जनता को पता चले हमने किसको वोट दिया था, कितनी गिनती हुई। आपने इतनी अच्छा जो अलायंस है इंडिया अलायंस, उसके लोगों ने जब इतना अच्छा पोजीशन के लीडर्स ने इतनी बड़ी बड़ी बातों को रखा, प्रस्ताव पास किया, तो इनको चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सामने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि हम आप लोगों के साथ में हैं और इसमें इनको सबको साथ में जो भी आपकी गड़बड़ियाँ हैं, जो क्वेश्चन है, जो आप लोगों के मन में संशय है या किसी जनता विशेष को लेकर के प्रॉब्लम है, उन सबको हम शॉर्ट आउट करेंगे। पर इन्होंने तो अभी कुछ करता हुआ नहीं दिख रहे हैं। लगता है इस पे इलेक्शन कमीशन को इस पे कोई जो है ठोस निर्णय लेना चाहिए। जो इंडिया अलायंस ने ईवीएम पे प्रस्ताव पारित किया, उनका कहना है जब वोटिंग होती है तो वीवीपैट पे जो है बटन दबाते हैं, एक पर्ची निकलती है, वो पर्ची मतदाता ले अपने हाथों में देखे और फिर एक दूसरा बॉक्स हो उसमें रख दे ताकि उसको एक पारदर्शिता हो कि हमने बटन दबाया था, वोटिंग हो गई है, कोई फर्जी मामला नहीं है। इस पे आपको लगता है स्वतः संज्ञान लेना चाहिए तब तक इलेक्शन कमीशन को? यही तो मैं आप लोगों के माध्यम से पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि 3 दिसंबर से बोला है मैंने कि 15,000 कंप्लेंट मध्य प्रदेश की पड़ी थी, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। 2019 से पहले बहुत सारे इलेक्शन पिटीशन पड़े हैं, उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अपोजिशन के लीडर पिछले 5-6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने मिलना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि अपोजिशन के जितने पूरे लीडर इंडिया अलायंस के हैं वो भी सारा का सारा अपने व्यक्तिगत टाइम चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ में। गड़बड़ियाँ जो हो रही हैं इलेक्शनों में उसका लेकर के जवाब चाहते हैं, पर इलेक्शन कमीशन सामने ही नहीं आता। वो तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना चाहता है और इलेक्शन कैसे होगा सर्टिफिकेट तुरंत बांटना चाहता है, तो उसमें जनता के राइट्स को लेकर के उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को मैं बताने में बड़ा मुझे वो भी लग रहा है, जर्मनी एक बड़ी छोटी सी कंट्री है, इंडिया से काफ़ी बड़ी छोटी कंट्री है। जर्मनी में सिर्फ 2 कैंडिडेटों ने इसका अपोज किया था कि हमारे वोटिंग राइट्स का प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत का तुरंत इलेक्शन ही ख़त्म कर दिया
ऑनलाइन वाला सिस्टम वीवीपैट और ईवीएम वाला, और मैनुअल बेस में आ गए। इसका मतलब जो बैलेट पेपर होता है उसमें उन्होंने कराने लगे। आप बांग्लादेश की देख लो, आप बहुत सारे स्टेट को देख सकते हो ऐसे हैं। अभी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या चुनाव आयोग अपने ही जाल में फंसता जा रहा है? क्योंकि पहले जब ईवीएम हैकिंग पे सवाल होते थे तो वो लोग बोलते थे कि जो कह रहा है ईवीएम हैक हो सकती है वो चुनाव आयोग के ऑफिस में आए, ईवीएम को हैक करके दिखाएं। अब विपक्ष कह रहा है ईवीएम हैक करने की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इतना कह रहे हैं वीवीपैट की पर्ची हाथों में दे दो, मतदाता देख ले, उसको दूसरे बॉक्स में डाल के चला जाए, बाद में अब ईवीएम की भी गिनती करो, पर्ची की भी गिनती करो। बहुत साधारण सा सुझाव है, मान लेना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए, और यदि ये नहीं मानते तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। हम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से फिर डायरेक्शन कराएंगे कि ये जो भी जिसमें भी पब्लिक 140 करोड़ की मतदाता जो है भारत देश के, उसमें जिसमें उनको संवैधानिक तरीके से अच्छा लगे, जो उनको मानसिक रूप से एक बैलेंस बने, उनको कि नहीं ये चीज़ें प्रॉपर है, इस चीज़ से हम सेफ हैं, उन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करने की ज़रूरत है, न कि ये घुमाने की ज़रूरत है। आप लोगों के माध्यम से मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि कुछ हमें न्यूज़ चैनल वालों ने भी, यूट्यूबरों ने भी बोला है कि सर इलेक्शन कमीशन हमें थ्रेट करने के लिए बोल रहे हैं कि हम एफआईआर कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी बोलना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों निभाने की ज़रूरत है। यदि लोगों के मन में है तो आप उस डाउट को ख़त्म करिए। यदि आपके पास प्रश्नों का जवाब नहीं है तो आप जनता के सामने आइए और उसको वेरीफाइड करिए कि जो आपके क्वेश्चन है हमको टाइम दीजिए, हम इतने दिनों में इसको ख़त्म करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। और यदि ईवीएम में गड़बड़ियाँ आ रही है तो पूरे भारत देश के वर्ल्ड के लोग आएँ, उसको टेम्पर्ड करें, दिखाएं जनता के सामने कि क्या हो सकता है। दूसरा, मैकेनिकल इंजीनियर और ये जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर के बच्चे होते हैं जो कोडिंग करते हैं, 0-1 कोडिंग से होती है सारी चीज़ें, तो वो उनको भी दिखाएं, सारे उनको टाइम दें कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो सारे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। यदि ये क्लियर हो जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तीसरा सुझाव जो कल इंडिया अलायंस ने दिया है वो बहुत अच्छा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। इलेक्शन कमीशन को उसको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और मेरी अगली मतलब जो इलेक्शन की पिटीशन होगी उसमें प्रेयर भी रहेगी इस चीज़ को लेकर के। ये सुझाव भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। ईवीएम में ये बदलाव होने चाहिए, बिल्कुल होना है, वो तो मैं आपको पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, उसमें कोई इशूज़ ही नहीं है, तो होना ही चाहिए। और इस चीज़ को लेकर के मैं भी उसमें एडिशनल डायरेक्शंस के लिए मैं आऊँगा। आपको लगता है ईवीएम में जिस तरह से अभी इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो माहौल खड़ा हुआ, जिस तरह से विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उन्होंने बातें रख दी हैं, तो 24 के चुनाव में कोई बड़ा परिवर्तन वोटिंग के मामले में देखा जा सकता है? देखिए, पूरा जो भी ईवीएम को लेकर के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो सोशल मीडिया, दूसरा नेताओं में बहुत सारे बड़े बड़े नेता जैसे दिग्विजय सिंह जी भी, काफ़ी अखिलेश यादव, बहुत सारे अपोजिशन के लोगों ने उठाया, कोर्ट में हम लोग उठा ही रहे हैं। किलो में सिर्फ आप? अरे ऐसा नहीं कह सकते, जिस दिन हियरिंग हुई कम से कम 400-500 वकील थे, ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देश हमारे साथ में है और देश में आप लोगों के माध्यम से सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और इसके साथ में जनता भी 140 करोड़ की जो जनता है, इतने मुझे मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि सर इसको कैसे भी करके आप उसको जो है तो ठीक करिए या करवाइए प्लीज़। अभी कुछ आखिरी के सवाल ये बताइए जो सबसे ज़्यादा जनता जानना चाह रही है, जो समझना चाह रही है कि अगर जो मामला आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं, अगर इसमें सुनवाई होती है, निर्णय आता है, तो चुनाव रद्द होने मतलब फिर से चुनाव होने की कितनी बड़ी जो है सवाल आ रहे हैं, और क्या जो मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली है उनको बर्खास्त किया जाएगा? ये दोनों होंगे, आप लोग चिंता मत करिए, और चीफ इलेक्शन कमीशन भी तलब होगा, और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के साथ में हम दूसरे तरीके से पिटीशन में आ रहे हैं, और वो कल आप लोगों को हम ब्रीफ करेंगे। चुनाव रद्द हो सकते हैं, फिर से चुनाव? हाँ बिल्कुल, ये तो पूरी हमारी फर्स्ट प्रेयर में है ऑर्डर फॉर रिकॉल के लिए। मैं 3 दिसंबर से ही बोल रहा हूँ, जिस दिन चुनाव की काउंटिंग हो रही थी उस दिन मैंने सीजीआई को मतलब रिक्वेस्ट किया था लेटर पिटीशन में कि ऑर्डर फॉर रिकॉल करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, बहुत सारी कंप्लेंट जो पड़ी हुई हैं उनको आप देखिए, उनका स्टेटस को करिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, शपथ ले ली है, कुर्सी संभाल ली, उनको भी बर्खास्त किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के? मैं आप लोगों के माध्यम से हमेशा बोला हूँ कि इसी जगह से जहाँ आप खड़े हैं, मीडिया वाइट कर रही है, इसी से हम लोगों ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बदला था, रात में उन्होंने ओथ ली थी, यहीं से कर्नाटक का भी हुआ था, यहीं से बहुत सारे स्टेट का हुआ था। वो एक अलग मुद्दा है, कानूनी होना चाहिए। मेरा मतलब है यदि कोई भी व्यक्ति कानूनी समाचार है, कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो बर्खास्त बदलने वाली यही कोर्ट बदलती है, और इसी कोर्ट के पास पूरे राइट्स है। आप चिंता मत करिए, आप लोगों को 1-2 महीने के अंदर में सब कुछ होगा, और इसी देश में होगा, इसी मीडिया बैठने में सब लोग आप लोग आएंगे और यही कोर्ट करेगी, आप लोग देखते जाना बस। आखिरी सवाल, 24 के चुनाव जब होंगे तो वोटिंग के नियमों में कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ नया देख सकते हैं? अभी जो इंडिया अलायंस ने भी क्वेश्चन रखा है और हमारी भी जो प्रेयर्स हैं सारी, देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है और इलेक्शन कमीशन उसमें कितना कंसिडरेशन करता है, उसके आधार पर भी कहेंगे हम। पर हम वीवीपैट को मतलब सारी चीज़ों को लेकर के हम बैलेट के पक्ष में ज़्यादा हैं। थैंक यू।